Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Landmark Judgment 2018. 2017 के तकरीबन 14 जजमेंट मैंने आपको करवाए थे जो मुझे लैंडमार्क लगे, और अब हम कंटिन्यू करेंगे 2018 के उन जजमेंट्स का जिन पर कोर्ट ने काफी अच्छे से डिस्कशन किया और कुछ नया कुछ निकाल के उसमें लाई है। ये तकरीबन 30 से 35 जजमेंट है जो मैं एक एक जजमेंट को डिस्कस न करते हुए कंटिन्यूटी में 4-5 जजमेंट एक साथ डिस्कस करूंगी, जिससे क्या है कि हमारा लेक्चर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ये जजमेंट्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी जो तैयारी के लिए हमें अच्छे से टाइम भी मिल जाएगा। पहला लैंडमार्क जजमेंट जो है वो सबरीमाला केस से रिलेटेड है। ये आप सभी जानते हो कि सबरीमाला टेम्पल्स में क्या है कि वुमेन को जाना अलाउड नहीं था पीरियड्स की वजह से, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स के केस में कोर्ट ने ये बात कही। द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वन ऑफ द मोस्ट कीनली अवेटेड, बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे इस जजमेंट का, और 4-1 की मेजोरिटी से ये जजमेंट दिया गया है। तो ये जजमेंट किससे था? 4-1 से था। कोर्ट ने परमिट किया जो एंट्री थी वुमेन की हर एज ग्रुप की सबरीमाला टेम्पल में। उसमें क्या था कि जो पीरियड्स के लिए जो वुमेन जिनको पीरियड्स आते हैं उनको क्या है मंथली जो प्रॉब्लम है उन लेडीज को वहां अलाउ नहीं था, तो सभी एज ग्रुप की लेडीज को अलाउ कर दिया है। होल्डिंग दैट ये बात कही गई है, डिवोशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आपकी श्रद्धा अगर किसी भगवान में है तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है एक भेदभाव के आधार पर उसको अलग नहीं किया जा सकता। द लॉन वुमन, लॉन मतलब अकेली जो वुमन थी जिसने इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिसेंट दिया था, वो थी इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो जज थी उन्होंने इसमें डिसेंट दिया था कि नहीं ये जजमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है कि कहते हैं ना कि वुमन ही वुमन की दुश्मन है, वही चीज यहाँ पर आपको शो आएगी, नजर आ रही है। तो सबसे पहला केस ये इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला केस। इसके केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। अगर आप कॉपी पेन अपने पास लेके रखते हो तो आप साथ के साथ ऊपर टाइटल डाल लो सबरीमाला केस, नीचे केस का नाम, इतना ही सफिशिएंट है। हमारे एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर सेकंड जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है होमोसेक्सुअलिटी। काफी लंबे टाइम से इसके ऊपर विवाद चल रहा था कि क्या सेम सेक्स के व्यक्ति को जो है साथ रहने की परमिशन है, क्या उनको अलाउ था, होमोसेक्सुअल अलाउ था। होमोसेक्सुअल का मतलब है सेम सेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है। तो नवजीत सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 157 जो ईयर ओल्ड का जो स्ट्रक डाउन कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट्स को, 5 जज बेंच थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सेक्शन 377 आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन सो फार एज इट क्रिमिनलाइज कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट्स। जो ये क्या करता है, कंसेंसुअल अपनी सहमति से किए गए सेक्सुअल एक्ट को जो प्राइवेट प्लेस में किया जा रहा है उसको जो है ये क्रिमिनलाइज कर रहा है, सजा दे रहा है, इसका मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे रिलेटेड 1-2 जजमेंट्स और भी है, वो मैं जब आपको सेक्शन 377 आईपीसी करवाऊंगी उस टाइम वो जजमेंट आपको लिखवा दूंगी मैं। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा अडल्ट्री के रिगार्ड। अडल्ट्री में आप सभी जानते हो 497 जो आईपीसी का अडल्ट्री से डील करता है, उसमें क्या था कि अगर वाइफ जो है मैरिड है और उसका किसी अनमैरिड या किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशन है तो हस्बैंड के पास ये राइट था कि वो वाइफ को तो नहीं करता, वाइफ के अगेंस्ट तो कंप्लेंट नहीं फाइल करेगा, बट वो अदर पर्सन, अदर जो मैन उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेगा। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रहा है। तो जोसेफ साइन का जो केस था अडल्ट्री के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने 150 इयर्स ओल्ड जो सेक्शन 497 को क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। या 157 ईयर ओल्ड या 158, क्योंकि ईयर का ज्यादा यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी ये दोनों इक्वल ही है क्योंकि एक ही साल में तो आए थे आईपीसी वगैरह। तो इस प्रकार से ये गलती से टाइप हुआ है तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। मेन हमारा फोकस होना चाहिए जोसेफ साइन के केस पे। 497 को क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। द कोर्ट हाउएवर क्लैरिफाई दैट, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो अडल्ट्री है विल बी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स का ग्राउंड भी है। अगर आप देखो हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का ग्राउंड है कि अडल्ट्री की वजह से आप डाइवोर्स ले सकते हो। इट वाज आल्सो स्टेटेड दैट, ये बात भी कही गई कि इफ एन एक्ट ऑफ अडल्ट्री लीड्स द एग्रीड स्पाउस टू, अगर मान लो कोई एक्ट अडल्ट्री का उसकी वजह से एग्रीड स्पाउस है वो सुसाइड कर लेता है तो अडल्ट्रिस जो पार्टनर है उसको लायबल ठहराया जाएगा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड के मैटर में, यानी कि अडल्ट्री 497 में आप उसे नहीं कर सकते। 158 ईयर ओल्ड जजमेंट ही माना जाएगा क्योंकि 1860 की आईपीसी है और अब हमारा ईयर चल रहा है 2018 के जजमेंट की बात करें तो 158 ईयर आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है इसे 158 भी आप यहाँ लिख सकते हो।
उससे कोई ज्यादा इश्यू ही नहीं है, 158 कहिए या आप 157 कहिए, उससे कोई इश्यू नहीं है। इश्यू हमारा ये है कि क्या है जजमेंट में अंदर। अब अगला केस है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया आप जानते हो कि अपनी मर्जी से डेथ डिमांड करना यूथेनेसिया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी थी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई, मरना एक सम्मान के साथ भी फंडामेंटल राइट है। द बेंच ऑल्सो हेल्ड दैट पैसिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि जिसमें वो व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि वो आगे जीवन जी सके। जैसे वो अरुणा का जो केस था, उसका पूरा नाम मुझे माइंड में नहीं आ रहा, जो एक नर्स थी, वो जो काफी सालों से आप कह सकते हो कोमा में पड़ी थी, उसके अंदर क्या है कि पैसिव यूथेनेसिया के बारे में बात की गई है कि अगर कोई मान लो अपने आप उसमें इंप्रूवमेंट आ ही नहीं सकता तो वो अलाउड है। लिविंग विल बी लीगली वैलिड, उस मामले में जो किसी की जीने की इच्छा नहीं है तो उसको आप अलाउ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चलता फिरता व्यक्ति कहता है मेरे ऊपर तो कर्जा बहुत है, मैं अपनी फैमिली नहीं संभाल सकता, मुझे जो है अपने आप मरने के लिए जो है छूट दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो होता है एक्टिव यूथेनेसिया, वो अलाउड नहीं किया गया कोर्ट ने इश्यू की डिटेल गाइडलाइंस इसके संदर्भ में। बेंच ने ये भी हेल्ड किया कि राइट टू लिव विद डिग्निटी के अंदर द स्मूथनिंग द प्रोसेस ऑफ डाइंग, जो मरना है किसी व्यक्ति का, अगर वो वेजिटेटिव स्टेट में है, वो लगातार ही ऐसी स्टेट में है कि वो आगे जी नहीं पा रहा, रिकवरी की कोई होप नहीं है, उस मामले में अलाउ कर सकती है। नेक्स्ट जजमेंट है SC/ST रिजर्वेशन प्रमोशन में जो SC/ST का जो रिजर्वेशन मिलता है उसके रिगार्डिंग। जनरल सिंह एंड लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में क्या हुआ, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि 2006 का जो जजमेंट आया था अम नागराजन का जो केस था रिजर्वेशन फॉर SC/ST के लिए प्रमोशन के रिगार्डिंग नीड नॉट बी रेफर्ड फॉर कंसिडरेशन, उसे जो जरूरत नहीं है कि बड़े बेंच में भेजा जाए। हाउएवर द जजमेंट बाय जस्टिस नरीमन ने क्लैरिफाई किया कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट क्वांटिफिएबल डेटा, कि ये डेटा रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो है आप एक डेटा को लेके आइए कि SC/ST जो है कहीं भी बैकवर्ड कंडीशन में नहीं है तो इनका प्रमोशन ना दिया जाए। द डिक्टम इन नागराज वाज हेल्ड कॉन्ट्ररी टू इंडिया सानी, जो नागराज का जो केस था, इंडिया रानी सानी जो केस था, मंडल कमीशन केस बोलते हैं जिसे, उसके अगेंस्ट था। और क्वांटिफिएबल डेटा जो होता है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जो डेटा है वो रिजर्वेशन और प्रमोशन में कोई प्री रिक्वेस्ट कंडीशन नहीं है, तो ये बात उसमें कही गई थी। 6 जजमेंट हमारा सेक्शन 490A IPC में जो हमने 2017 का जजमेंट किया था राजेश कुमार का, उसमें ये था कि 498A को मिस यूज करने से रोकने के लिए कुछ वेलफेयर कमेटी की बात की गई थी। तो अब इसने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उलट कर दिया कि कोई वेलफेयर कमेटी की नीड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड मॉडिफाइड इट्स डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्शंस दिए थे राजेश शर्मा के केस में कि जो मिस यूज हो रहा है 498A का। 3 जज बेंच थी, उन्होंने ये लैड कर दिया, उस जजमेंट को विड्रॉ कर लिया अर्लियर जो डिसीजन था, और ये बात कहा कि जो कंप्लेंट्स आती है 498A के अंदर शुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय फैमिली वेलफेयर कमेटी बिफोर फर्दर लीगल एक्शन तक जो है वो स्क्रूटनाइज की जाएगी। ये बात जो उसमें कही गई थी जब भी कोई पुलिस लीगल एक्शन लेती है। तो अगला इंपॉर्टेंट केस है हदिया केस। आप सभी जानते हो कि जिसने अपना धर्म चेंज करके शादी कर ली थी। तो सफी जहां वर्सेस अशोकन वर्सेस KM अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट था जिसमें ये बात कही थी कि वो शादी नहीं कर सकती थी धर्म परिवर्तन करके, तो केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करते हुए जो हदिया और सफी जहां के बीच में जो केस था उसके जो फाइनल कर दिया। द अपेक्स कोर्ट ने क्वेश्चन कर दी हाई कोर्ट के जजमेंट को जो हदिया की स्टेटमेंट पे था जब उसका पर्सनल अपीयरेंस जब वो हदिया जो है वो कोर्ट में पेश हुई थी नवंबर 2017 में। एंड ओपाइन दैट ये ओपिनियन लिया कोर्ट ने, द हाई कोर्ट कुड नॉट हैव अन्नल्ड द मैरिज। हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के तहत मैरिज को अनल डिक्लेयर अनल का मतलब वो डिक्लेयर नहीं कर सकती। इट हाउएवर डायरेक्टेड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NI थी उसको ये कहा कि अभी आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कीजिए, और डिटेल रीजन जो है कोर्ट ने इस जजमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए दिए हैं। तो केस का नाम है सफी जहां वर्सेस अशोकन KM अदर्स हदिया केस बोलते हैं। राइट टू चेंज ऑफ फेथ इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस। आई होप आपको आज के ये जो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये जो 7 जजमेंट मैंने करवाए हैं इनको आप पेन डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स पे बना लीजिए, जिससे एग्जाम के टाइम में आपको समझने में इजी हो जाएगा। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।